सो गाइस फाइनली आप लोगों की चॉइस के अकॉर्डिंग आज मैं ले आया हूँ अ 3-वे कंपैरिजन बिटवीन 3 लेजेंड्स, 3 ऑफ द ऑल टाइम बेस्ट 3 एलीट बॉडी बिल्डर्स। रॉनी कॉलमैन 1999, जे कटलर 2001 और फिल हीथ 2011। 1999 के रॉनी कॉलमैन वाज द बेस्ट इन माय ओपिनियन एंड मेरा फेवरेट वर्जन रॉनी का 1999 का ही है। दो बहुत से लोग 2003 के रॉनी कॉलमैन को उनका बेस्ट वर्जन कहते हैं, बट एज आई सेड गाइस इट इज द प्रेफरेंस गेम। जे कटलर ऑफ 2001 एक अमेजिंग पैकेज मास विद एस्थेटिक्स का, ग्रेट कंडीशनिंग एंड सर्टेनली इन तीनों में से सबसे ज्यादा एस्थेटिक। एंड फिल हीथ 2011 ये भी एक फिल का बेस्ट या फिर सेकंड बेस्ट वर्जन है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो 2023 के वर्जन को भी बहुत प्रेफर करते हैं। सो लेट्स सी हु विंस इन दिस फन कंपैरिजन। प्लीज गाइस दे ऑल आर लेजेंड्स, सो टेक इट लाइटली। और कैसा लगा कंपैरिजन कमेंट्स में जरूर बताना। फ्रंट डबल बाइसेप्स, डैम इनसेन विजुअल्स ऑन माय स्क्रीन। सो लेट्स स्टार्ट। आर्म्स में फिल के बेटर सेपरेशन है, बट रॉनी के आर्म्स के क्रेजी साइज और पीक्स के सामने फिल स्टैंड नहीं कर सकते। एंड जे कटलर के आर्म्स आर बिग, बट ना उनमें फिल जैसा सेपरेशन है और ना ही दे आर क्रेजी बिग एंड पीकी एज रॉनी। सो आर्म्स में यहाँ रॉनी आगे है, क्योंकि रॉनी भी एक ग्रेट सेपरेशन के साथ है। चेस्ट में अनडाउटेडली रॉनी, लुक एट द साइज ऑफ द चेस्ट, बहुत ही ज्यादा मैसिव विद ग्रेट स्किन क्वालिटी। थिकनेस और मास में रॉनी के सामने जे और फिल दोनों का ही चेस्ट बहुत पीछे है। एब्डोमिनल पर्सनली मैं प्रेफर करता हूँ जे कटलर का, बिकॉज वैक्यूम के साथ एक क्रेजी एस्थेटिक मिड सेक्शन, जबकि फिल और रॉनी दोनों का ही मिड सेक्शन कभी भी प्लीजिंग नहीं रहा। बट लोअर बॉडी में रॉनी के सामने इट्स लाइट आउट फॉर एवरीवन। जिस लेवल की मास और सेपरेशन रॉनी की क्वाड्स पर विजिबल है, दैट इज इनसेन। हमारी हैंड्स फ्री नहीं उलझ जाती पॉकेट के अंदर, कुछ वैसे ही गुच्छे बन गए हैं। नाउ फिल ही तो जे कटलर दोनों की सेपरेशन है क्वाड्स में, बट इस लेवल की सेपरेशन या इस लेवल की मास, ये वस्कुलैरिटी, दिस रॉनी इज टू मच गाइस। और तीनों में एक सबसे बेटर फ्लो भी इस पोज में रॉनी कॉलमैन का है, विद फ्रीकिश मसल्स, ग्रेट मसल क्वालिटी एंड कंडीशनिंग। एंड ये पोज रॉनी को सेकंड पर आई थिंक फिल हीथ अपनी ग्रेट सेपरेशन के साथ, बट जे का फ्लो बहुत एस्थेटिक है और जे के लेग्स एंड मिड सेक्शन आई रियली लाइक। सो इट कैन बी अ टाई फॉर सेकंड प्लेस। नेक्स्ट पोज है फ्रंट लैट स्प्रेड एंड इस पोज में क्लेविकल बोन या फिर शोल्डर विद रॉनी की नेक्स्ट लेवल पर है। ही वॉज सो डैम वाइट। चेस्ट में रॉनी के क्रेजी फाइबर्स विजिबल हैं, जो फिल के भी विजिबल हैं, बट लुक एट द साइज ऑफ फिल्स पैक्स, वे स्मॉलर देन रॉनी। लैट्स तीनों के ही अच्छे ओपन हो रहे हैं एंड पर्सनली आई थिंक जे के लैट्स आर ओपनिंग स्लाइटली वाइडर। मिड सेक्शन में भी जे कटलर बहुत ज्यादा शार्प है, बट कंडीशनिंग और वो थिन स्किन वो सिर्फ रॉनी कॉलमैन की है यहाँ पर। एंड सेकंड पर जे कटलर की आर्म्स में देखिए कितना डिफरेंस है, ना सिर्फ साइज में बल्कि कंडीशनिंग और डेवलपमेंट में। जे के आर्म्स आर नोवेयर इन दिस पोज अगर डेवलपमेंट की बात करें तो। और ये है बिटवीन फिल एंड रॉनी। फिल के आर्म्स ड्राई और अच्छे डेवलप्ड, बट क्या सच में रॉनी के इन क्रेजी कंडीशन और डेवलप्ड आर्म्स से बेहतर? नो गाइस, रॉनी इज बीटिंग फिल इन द आर्म डिपार्टमेंट। रॉनी इज जस्ट टू मच कुछ डिपार्टमेंट्स में, इतने ज्यादा कि वो बाकी चीजों के थोड़ा 19-20 होने को भी कवर कर लेते थे, जैसे कि जे के एस्थेटिक्स, लैट्स एंड मिड सेक्शन बहुत ही अमेजिंग है, बट रॉनी की कंडीशनिंग और फाइब्रस थिन स्किन इजीली उस चीज को कॉम्पनसेट कर रही है। लोअर बॉडी में नथिंग टू टेक फ्रॉम फिल, बट उनकी कंडीशनिंग इन दोनों के सामने लोअर बॉडी में थोड़ी सी कम पड़ रही है। सो आई थिंक लोअर बॉडी में इट्स अ टाई बिटवीन जे एंड रॉनी, क्योंकि रॉनी के लेग्स मैसिव स्वीप्स विद अमेजिंग सेपरेशन, जबकि जे की स्वीप्स इतनी मैसिव नहीं है, बट स्ट्राइटेड, डैम स्ट्राइटेड दे आर। सो गाइस अपर बॉडी में 1 एंड 2 के लिए जे एंड रॉनी, एंड जे एस्थेटिक है, बट रॉनी की कंडीशनिंग विद मास, फाइबर्स और क्रेजी डेवलपमेंट के साथ आई वुड गिव दिस पोज टू रॉनी। सेकंड पर जे एंड थर्ड पर फिल इस पोज में। राइट चेस्ट एंड इस पोज में जे थोड़े सॉफ्ट लग रहे हैं फिल और रॉनी के सामने। फिर चाहे आप अपर बॉडी देख लो या फिर लोअर बॉडी, तो इट इज बिटवीन रॉनी एंड फिल। प्रैप्स में रॉनी ऑल द वे। डेल्ट्स में भी रॉनी के डेल्ट्स आर मासिव, फिल के डेल्ट्स राउंडर हैं बहुत ज्यादा, और आई थिंक वे 3D फॉर रॉनी। इवन आर्म्स में भी अगर आप देखोगे तो फिल के आर्म्स की सेपरेशन, ड्राइनेस एंड डेवलपमेंट अनडाउटेडली वे सुपीरियर, चाहे आप फिर ये पीछे वाला आर्म ही क्यों ना देख लो। द फुलनेस फिल हैज फॉर इस फ्रेम रॉनी से स्मॉलर होते हुए भी इज जस्ट टू मच। चेस्ट में दोनों ही अलग अलग एस्पेक्ट्स में परफेक्ट हैं। रॉनी का चेस्ट इज वाइडर विद फाइबर्स एंड फिल का चेस्ट इज मोर पीकियर, फुलर विद फाइबर्स। एब्डोमिनल रॉनी का भी सरप्राइजिंगली काफी टाइट और एब्स प्रेजेंट करते हुए, बट फिल, ओ मैन, लुक एट द ऑब्लिक्स डिस्प्ले, इनसेन इट इज। अपर बॉडी में ओवरऑल मैं फिल को प्रेफर करूंगा इस पोज में। लोअर बॉडी में भी आई थिंक मैं फिल को ही प्रेफर करूंगा, क्योंकि दोनों के साइड लेग्स देखिए, फिल के साइड लेग्स हैमस्ट्रिंग सेपरेशन इज बेटर, एंड ग्लूट्स में भी देखिए फिल के कैसे स्ट्राइशंस पता लग रही हैं। आप टॉप टू बॉटम अगर फ्लो देखोगे तो फिल का फ्लो इज मोर कंप्लीट, मोर बैलेंस्ड। कि रॉनी की अपर बॉडी लोअर बॉडी को थोड़ा सा डोमिनेट कर रही है इन टर्म्स ऑफ साइज, क्योंकि रॉनी की अपर बॉडी इज जाइगेंटिक। सो ये पोज है फिल का एंड सेकंड पर रॉनी। नेक्स्ट पोज है साइड ट्राइसेप्स, और ये रॉनी का एक वीक पोज है। कितने ऑकवर्ड वो लगते थे इस पोज में, पूरी शार्पनेस वो एक तरह से लूज कर देते थे, द कोर, द ट्राइसेप्स, द चेस्ट। सो ये पोज है जे और फिल के बीच में, और इट इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग बैटल गाइस, क्योंकि फिल का चेस्ट इज फुलर बट जे का चेस्ट इज जस्ट वे वाइडर एंड मैसिव। एब्डोमिनल में दोनों का ही फ्लो अच्छा है, बट पर्सनली मैं प्रेफर करूंगा जे के चिजल्ड 8 पैक्स वाले एब्डोमिनल को विद ऑब्लिक्स प्रेजेंट। डेल्ट्स और आर्म्स में सेपरेशन जे कटलर के क्रेजी आ रहा है। लुक एट द डीप कट मैन, बहुत ही ज्यादा सेपरेटेड। ट्राइसेप्स में आई थिंक फिल के ट्राइसेप्स आर स्लाइटली बेटर, बट जे के ट्राइसेप्स कहीं से भी कम नहीं है, होर्स शू बनता हुआ। तो अपर बॉडी में मैं
में जे को प्रेफर करूंगा और लोअर बॉडी में फिल इसे डिफिकल्ट कर रहे हैं। फिल की कंडीशनिंग और सेपरेशन स्लाइटली ज्यादा बेटर है क्योंकि देखिए ग्लूट्स में कंडीशनिंग जो जे पूरी तरह से मिस कर रहे हैं। हाँ, जे की काव्स आर बेटर एंड लेग्स डिसेंट सेपरेशन शो कर रहे हैं। तो लोअर बॉडी आई थिंक थोड़ी सी मार्जिन से फिल, बट अपर बॉडी डेफिनेटली जे गाइस, और आई वुड गिव दिस पोस्ट टू जे कटलर। रियल लैट स्प्रेड एंड आई थिंक हम सब इस चीज पर अग्री कर सकते हैं कि लोअर बॉडी में तो रॉनी कॉलमन इज सुपीरियर। हैमस्ट्रिंग्स तो तीनों की ही काफी कंडीशन है, बट जे और फिल दोनों ही रॉनी की हैमस्ट्रिंग्स की इस कंडीशन को मैच नहीं कर सकते। ग्लूट्स में जे इज आउट ऑफ द कॉन्वर्सेशन। फिल पूरा ट्राई कर रहे हैं रॉनी के सामने हैंग करने का विद हिज हार्ड एंड फाइबरस ग्लूट्स, बट रॉनी के ग्लूट्स आर बिगर, टाइटर एंड वे डेंसर। दे आर जस्ट टू मच फॉर एनी ह्यूमन बीइंग। सो लोअर बॉडी में रॉनी का कोई कंपैरिजन नहीं है यहाँ पर। अपर बॉडी में भी आई थिंक हम सब अग्री करेंगे कि जे विद के अलावा फिल और रॉनी के सामने और कुछ ऐड नहीं कर रहा है, एंड ये मैच फिल और रॉनी के बीच में है। फिल की बैक सेपरेशन, डिटेल्स और थिकनेस इनसेन है। लोअर लैट थिकनेस भी इस नेक्स्ट लेवल, बट रॉनी के ये विंग्स, लैट्स की विथ, रॉनी की बैक भी बहुत ज्यादा थिक और डेंस है गाइस, और बिल्कुल एंड तक डेवलप्ड। प्लस ये ट्रैप्स, रॉनी के ये ट्रैप्स सो बिग एंड डेंस। तो इवन इफ मैं फिल की अपर बॉडी को सुपीरियर मान लूं, जो कि है नो डाउट इन दैट, बट रॉनी के लैट्स की विद थिकनेस और इन ट्रैप्स ने उस विन के मार्जिन को कम कर दिया, और लोअर बॉडी में रॉनी इज ऑन द बीस्ट मोड। तो एक काफी स्मॉल मार्जिन से रॉनी यहाँ पर फिल को ओवरऑल में बीट कर पा रहे हैं, क्योंकि इफ इट इज ओनली अबाउट अपर बॉडी, फिल ही इज बीटिंग रॉनी। नेक्स्ट पोज है रियर डबल बाइसेप्स, एंड इस पोज में जे की बैक की थिकनेस इज रियली गुड, बट नोवेयर कंपेयर्ड टू फिल एंड रॉनी। जे का ना वैसा फ्लो है, ना ही जे की बैक की वो डिटेल्स शो कर रही है। आर्म्स में रॉनी के आर्म्स आर बिगर, बट फिल के आर्म्स ज्यादा ड्रायर और सेपरेटेड हैं। साथ ही डैम, ये चीज तो मैंने नहीं देखी अब तक। रियर डबल बाइसेप्स में, ट्राइसेप्स में ऐसी स्ट्राइशंस, फॉर मी ये बहुत ज्यादा ड्राई आर्म्स हैं। तो इवन दो साइज इज लेस, बट आर्म्स में मैं फिल को दूंगा ये। रियर डायल्स भी बहुत ज्यादा फिल के राउंडर हैं, ज्यादा 3D हैं। बैक में अनडाउटेडली फिल ही इस पोज के गोट हैं गाइस। फिल की बैक इज नेक्स्ट लेवल थिकर, डेंसर एंड डिटेल्ड, पूरी 3D मसल बेलीज, जबकि रॉनी इज हैविंग मोर मसल मैच्योरिटी। साथ ही फिल का फ्लो और फिल का वी टेपर, लैट इंसर्शन सब कुछ जस्ट परफेक्ट है इस पोज में, जबकि रॉनी का फ्लो काफी ब्लॉकी साइड पर है कंपेयर टू फिल। लोअर बॉडी में रॉनी के ग्लूट्स यहाँ पर उतने टाइटर और हार्डर नहीं लग रहे जितने लास्ट पोज में लग रहे थे, जबकि फिल के ग्लूट्स यहाँ ज्यादा हार्डर एंड फाइब्रस लग रहे हैं। जे तो इस कॉन्वर्सेशन से ही बाहर है ग्लूट्स की। हैमस्ट्रिंग्स में भी इस पोज में फिल ज्यादा ट्रायल लग रहे हैं, बट अगर मैं रॉनी और फिल की हैमस्ट्रिंग्स सेम भी कंसीडर कर लूं, तब भी फिल एक अच्छी मार्जिन से ये पोज जीत रहे हैं। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट पोज पर। एब्स एंड थाइज विदाउट अ डाउट जे कटलर गाइस। जे इज जस्ट वे टू गुड फॉर दिस पोज। रॉनी एंड फिल दोनों ही इस पोज में अनकंफर्टेबल लगते थे। दोनों का ही मिड सेक्शन बहुत ही ऑड एंड अनएस्थेटिक सा था। फिल फिर भी यहाँ पर बेटर है। नेक्स्ट कुछ ईयर्स में तो ये बहुत ज्यादा ऑड हो गए थे, जबकि जे कटलर हु हा करते हुए इस पोज में। अ प्रॉपर मैसी सेट ऑफ 8 पैक्स, थिन स्किन, लेग्स में भी स्ट्राइशंस। आई थिंक जे इज डूइंग अमेजिंग इनफ इन दिस पोज। सेकंड पर फिल एंड थर्ड पर रॉनी, एंड लास्ट पोज है मोस्ट मस्कुलर। एंड वाओ, ये पोज एक रियली डिफिकल्ट पोज है गाइस, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट, स्पेशली फिल और रॉनी के बीच में। जे इज गुड, बट ना ही वो रॉनी वाली क्रेजी फाइब्रस थिन स्किन है जे की, ना ही वो फिल वाली क्रेजी फुलनेस और सेपरेशन। सो बिटवीन रॉनी एंड फिल, रॉनी की कंडीशनिंग इज अमेजिंग, इनसेन आई वुड से, थिन फाइब्रस स्किन, बट फिल की राउंडनेस एंड फुलनेस इन हिज डेल्ट्स एंड आर्म्स, द सेपरेशन इन हिज मसल्स इज जस्ट टू मच। इट्स अ टॉस थिंग गाइस, दे बोथ आर सुपीरियर इन देयर ओन एस्पेक्ट्स हियर। सो फॉर मी, मैं इसे एक टाई कंसीडर करूंगा और आपसे पूछूंगा, बट अगर आप मुझे पुश करोगे और चूज करने को बोलोगे, तो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंस मैं फिल को प्रेफर करूंगा इस पोज में, विद क्रेजी लेवल ऑफ ड्राइनेस, फुलनेस एंड सेपरेशन। बट एनीवेज, चाहे कुछ भी हो, दीज थ्री आर द बेस्ट बॉडी बिल्डर्स ऑफ ऑल टाइम। एक कॉम्बिनेशन मास, कंडीशनिंग, सिमेट्री और फ्रीकीनेस का, बट रॉनी वो भी 99 के, इज जस्ट टू मच टू फाइट अगेंस्ट। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दो, कमेंट्स में बता दो कैसा लगा वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।